हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम गए थे विशाल मेगा मार्ट। तो वहाँ से हमने कुछ कपड़े ख़रीदे थे। ये जो मैंने पजामी पहनी है वो मैंने ख़रीदनी थी। तो ये जो मैंने पजामी पहनी है वो सिर्फ 99 रुपये का था, नहीं 109 रुपये का था। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। और जीन्स लेना था तो हमने जीन्स बहुत सारी चीज़ें ली है मैंने, वो मैं अगले वीडियो में डालूँगी। फिर हमें लेना था पेट्रोल, क्योंकि मेरी स्कूटी में तेल नहीं थी। तो हमने तेल लिया और हवा चेक करवाए, फिर हम आ गए घर। फिर तो यहाँ पे ये देखिए, अब मौसम वैसे अच्छा हो गया है, जैसे सर्दी ख़त्म हो गई है, थोड़ी बहुत है ठंड, तो पतली पतली फुल कपड़े पहनने का मौसम आ गया है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो दीवान में डाल देते हैं। तो पहले तो मैंने रजाई वजाई रखी थी, वो मैंने पहले वीडियो डाली थी। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ दीवान में जो स्वेटर वगैरह थे ना, वो एक्स्ट्रा, क्योंकि अलमीरा में पहले धो के तो मैंने अलमीरा में रखी थी। अलमीरा मेरी फुल हो गई थी, तो मैंने कहा चलो आज बेड खोल ही लेते हैं। घर पे कोई था नहीं, बच्चे ट्यूशन गए थे और ये मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के फिर चले गए। वो मतलब दीदी ने पैसे दिए थे ना, तो फिर बोला था कि होली के घर जाना है तो दीदी ख़रीद नहीं पाएंगी, क्योंकि गांव में दीदी का पैर, तो मैं जो आपने पहले वीडियो देखा होगा तो पता चला होगा, दीदी का कुछ टाइम पहले पैर टूट गया था। उनका कुछ भारी सा चीज़ उनके पैरों पे गिर गया था, तो उनको टूट गया, तो फिर ऑपरेशन करना पड़ा था। तो काफ़ी टाइम से चल नहीं पा रही, काफ़ी टाइम क्या, अगस्त से ही नहीं चल पा रही हैं। तो फिर बुलबुल का फ़ोन आ गया, तो मुझे फिर ये छोड़ के जाना पड़ा ट्यूशन। तो ये 6 बज गए थे, तो फिर बुलबुल ने बोला कि चलो आ जाओ आंटी। तो मैं फिर इनको ऐसे ही छोड़ दिया बेड को, और फिर मैं चली गई घर। तो मैं क्या कह रही थी, दीदी के ना तो पैर टूट गए थे, तो दीदी अभी मार्केट वगैरह नहीं जा पा रही हैं, तो उन्होंने बोला कि वहीं से कपड़े ख़रीद लेना। तो उन्होंने मुझे पैसे दिए, मतलब वहाँ से भैया अकाउंट में लगा देंगे, 5,000 रुपये दिए थे। तो बोला कि चलो तुम लोग अपने सभी के लिए कपड़े ख़रीद लेना। तो मुझे तो साड़ी वगैरह तो लेनी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जाने पे दीदी साड़ी तो रखी हैं, तो साड़ी मुझे लेना नहीं था। तो मुझे लेना था 2 जीन्स, और फिर गर्मी आ रही थी तो मेरी पजामा वजामी ये सब ख़राब हो गई थी। तो मैंने बस लिया 2 टी-शर्ट और पजामी, यही सब चीज़ें ली। और बच्चों के लिए लिए जीन्स पैंट, ये सारी चीज़ें। हस्बैंड ने भी टी-शर्ट जीन्स लिया, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जब मैंने बेड खोला तो विभू के 2 नए जीन्स पड़े हुए थे दीवान में, और मेरे भी 2 जीन्स जो मेरे नहीं आ रहे थे, उसको भी मैंने सोचा कि चलो अंदर ही डाल देती हूँ, क्योंकि पहले मैं थी पतली, अब मैं हो गई हूँ मोटी। तो अब मुझे जीन्स नहीं आ रहे थे। मोटे होने से बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपको जो कपड़े हैं वो आ नहीं पाते हैं ना। तो मुझे ब्लाउज आती है पहले वाली, तो जब शादी हुई थी मेरी तो मैं काफ़ी पतली थी, अभी मैं काफ़ी मोटी हो गई हूँ। तो जो भी गरम सूट वगैरह थे उसको भी मैंने डाल दिया, क्योंकि अब गरम सूट नहीं पहना जा रहा है। अब आप हल्के हल्के ही पहन सकते हो, फुल कॉटन की पहन लो तो ठीक रहता है। बाकी अभी तो थोड़ा हाफ़ नहीं पहन सकते हो, थोड़ी सी ठंड लग रही है, क्योंकि बादल वाला मौसम हो रखा है। तो यही सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि चलो डाल देते हैं। फिर मैं ट्यूशन से होके जाना था, अभी तो मैं ट्यूशन, बुलबुल ने बोला, फ़ोन किया ट्यूशन वाली ने, मैंने कहा चलो थोड़ा सा और कर लेती हूँ। तो 5 मिनट के बाद मैंने फिर ये देखिए इस तरह से मैंने रखे हैं अपने कपड़े, दीवान के स्वेटर वगैरह, ये सारी चीज़ें रख दी हैं। और मैं यहाँ पे बैग में रखती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने एक बैग में रखा, एक मेरे पास चैन लगी हुई बोरी की थैला था, तो उसमें मैंने स्वेटर वगैरह रख दिए। और ये अमेजन वाला बड़ी सी थैली है ये, तो जितने जैकेट वगैरह हैं सारे आ जाते हैं इसमें। तो इसमें मैंने कुछ जैकेट रखी है, अभी तो कुछ जैकेट धुली भी नहीं है। और सॉक्स वगैरह एक थैली में, इस तरह से कारपेट को साइड में। और ये वाली मेरे बैग है, जो कि जब मैं घर जाऊंगी ना तब निकालूंगी, क्योंकि इसमें पहिया लगा हुआ है तो ले जाने में अच्छा रहता है।
और जो दूसरी ब्लैक वाली बैग है उसमें पहिया नहीं है, तो उसमें मैं फिर उसको दीवान में डाल के कपड़े डाल देती हूँ जिससे धूल धक्कड़ ना पड़े, क्योंकि बेड के अंदर भी इतनी धूल चली जाती है, ऐसा नहीं है कि धूल नहीं जाता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे डालनी थी, फिर मैंने डाल दिया। फिर ये अलमीरा की मेरी दरवाजे टूट गए हैं, ये देखिए दरवाज़ा टूटा हुआ है। और इतने सारे कपड़े मैंने रिजेक्ट किया, क्योंकि अब ये सारे कपड़े नहीं आएंगे विवान को, तो ये रेड वाली जैकेट भी नहीं आएगी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, नहीं आते हैं तो भी इसको छटाई कर देते हैं, क्योंकि जो नए कपड़े यदि आप ले रहे हो तो उनको रखने की जगह नहीं होती है। और ये सारे जैकेटों के टोपे वगैरह थे वो सब रखे हुए थे, तो मैंने सारे को रिजेक्ट में डाल दिया। अब इसको मैं किसी को दे दूँगी या फिर मैं रख देती हूँ गुरुद्वारे ये सब में डाल दो, तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो पहन लेते हैं। तो चलो थोड़ा हो जाता है, गरीबों का हेल्प भी हो जाता है। और अपने कपड़े, क्योंकि सारे कपड़े बच्चे के मतलब अब कपड़े तो हर टाइम लेना पड़ता है और कपड़े उतने बच्चे पहन नहीं पाते। तो चलिए हम चलते हैं, विवान को भी ले आते हैं ट्यूशन से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। उसने फ़ोन किया था मुझे, 10-15 मिनट हो गए, तो फिर मुझे लगा कि नहीं जल्दी जल्दी चलना चाहिए, तो फिर मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया। फिर मैं चली आई विभू को लेने के लिए, विवान को ट्यूशन से, क्योंकि कई बार ना वो गुस्सा हो जाता है विवान और फिर वो पैदल खुद ही आ जाएगा, तो फिर ट्रैफिक होता है, गाड़ी चलती है। तो चलिए मेरा ये सारी चीज़ें हो गई, कुछ हो भी रहा है, तो फिर मुझे खाना बनाने का टाइम हो गया। और फिर बच्चों ने बोला कि जब बच्चे आए तो उन्होंने बोला कि पास्ता बना देना, तो मैं पास्ता बनाने लग गई। मैंने कहा चलो पास्ता बना देते हैं। और फिर खाने के लिए बोला कि आलू के पराठे बनाने, तो पहले तो मैंने शाम को पास्ता बनाया, उसकी वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई। और यहाँ पे फिर मैं बनाने लग गई आलू के पराठे, क्योंकि उधर मेरा फैला हुआ था और फिर फ़ोन भी, बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन से तो फ़ोन नहीं मिलता है मुझे, तो वो पहले थोड़ी देर देखते हैं, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं शूट कर पाई। फिर मैंने पास्ता बनाया, क्योंकि कुछ बिस्किट वगैरह नहीं थे घर पे, तो मैंने कहा चलो पास्ता ही बना लेते हैं। तो ये देखिए फिर मैं आलू भी उबाल रही हूँ। और बहुत नुकसान हो जाता है इस महीने में, पता नहीं क्या है मेरे फ़िल्टर को, फ़िल्टर मेरा हर टाइम ख़राब हो जाता है। ये जब मार्च का महीना आता है ना, तो मेरा फ़िल्टर हर टाइम ख़राब होता है। तो इसलिए हमने फ़िल्टर का सोचा कि अभी इसके पापा बार बार आ रहे थे, मतलब मेरे हस्बैंड आ रहे थे बार बार, और फ़िल्टर को देख रहे थे कि ठीक हो गया, ठीक हो गया, कहीं चलने लगे, बट वो चला नहीं। फिर हमें सुबह को बोतल ख़रीद के लाना पड़ा। तो यहाँ पे मैं बना रही थी टमाटर की चटनी। ये टमाटर मेरे को लगा कि थोड़ा ख़राब है, सॉफ्ट सा था ना, तो जब मैंने काटा तो मुझे पता चला कि ख़राब है। तो फिर मैंने थोड़ा सा टमाटर की चटनी और आलू के पराठे बनाए थे रात को। तो ये देखिए मैंने टमाटर की चटनी कैसे बनाई। मैंने टमाटर को पहले काट लिया और उसको थोड़ा पानी डाल के उबालने के लिए बिठा दिया, नमक डाल के। और फिर जब वो उबल गया तो उसको मैंने मसल दिया और छिलके उतार के, मतलब मैश कर दिया अच्छे से। और उसमें थोड़े से सरसों का तेल और हरी मिर्च और प्याज डाला, वैसे ही चटनी बनाई थी मैंने। बहुत इजी बन जाता है, और आलू के पराठे के साथ टमाटर की चटनी अच्छी भी लगती है खाने में। तो यहाँ पे फिर मैंने चटनी वटनी बनाई, खाना बनाया। तो इतना था मेरा दिन का आटा था पहले, मतलब थोड़े से आटे बचे हुए थे दिन के, तो थोड़े से मैंने और भी आटे गूँधे। और आटा भी मेरा ख़त्म हो गया था और मुझे पता ही नहीं था कि, मतलब याद ही नहीं रहा कि आटे के लिए बोलना था। और मुझे हो गई सुबह के टेंशन कि सुबह क्या बनाएंगे, बट सुबह में मुझे दाल चावल बनाना पड़ा। दिन में तो मैंने दाल चावल बनाया फिर। तो ये तो रात की वीडियो है। तो यहाँ पे फिर मैंने जितना आटा था उतना गूँधा, थोड़ा सा ही था, तो फिर आलू के पराठे बनाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आटे को गूँध रही हूँ।
क्योंकि एक तरफ मैंने टमाटर को बिठाया है, एक तरफ मैंने आटा गूंद लिया फटाफट, जिससे कि क्योंकि टाइम भी हो गया था, 10 बज गए थे।